हाँ हाँ, ये सब याद आ गया। जी। वो बोलते हैं कि हमने पैसा जमा करा दिया, ये बोलते हैं कि हम नहीं देंगे। हाँ, और रिटर्न कर दिया वापस उनको। हाँ हाँ। आप कौन है, 3 ये है 4 हैं आप? सीओ जिला पंचायत अनूपपुर हाँ से। हाँ, बताइएगा सीओ साहब, किसको भुगतान करना है ये? सर कनेक्शन और आपके कहाँ है अधिकारी? 3 है। काम किसने करवाया था? सर काम जिला पंचायत ने ही करवाया था और सर, भुगतान किसको करना है? उन्हीं को ही करना चाहिए था सर। करना चाहिए था। जी, करना। काम किसने, टेंडर किसने निकाला था, आपने कि जिला पंचायत ने? हमने टेंडर नहीं निकाला है सर। काम आपने किसकी सुपरविजन में हुआ है काम? काम हमारे सुपरविजन में। कहाँ है टर्म्स ऑफ वर्क, हु विल मेक पेमेंट? जी सर। दिखाइए एनेक्चर। सर 5%। हाँ बोलिए। ये है। सर डीएमएफ निकाल लीजिए नजर। वर्क ऑर्डर हुआ था सर, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन ऑर्डर। हाँ। उसमें ईएमपीबी को काम करने के लिए आदेशित किया गया था। हाँ। तो फिर उन्होंने जो पटिशनर है उसको एंगेज अपने लेवल पे किया है सर। हाँ। डीएमएफ के थ्रू कभी भी पटिशनर से ना कोई करस्पॉन्डेंस हुआ है कि आप हमारे बेहाफ पे वर्क एक्सिक्यूट करें सर। फिर उसके बाद आपकी वैल्यूएशन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये तो बता दीजिए। Sir, we have, as District Mineral Foundation, sir, we have asked the EMPB to execute this electrical. वेयर आर द टर्म्स एंड कंडीशंस? आपका एक आरएफपी होगा ना, Sir, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होगा, फिर एक एग्रीमेंट होगा आपका एमपीबी के साथ में। Annexure P2, sir, of the petition. P2 बताइए, उसमें क्या लिखा हुआ है? इसी तो बात है। EMPB has provided us the technical sanctions. मैं आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। Sir, आपके एग्रीमेंट में ये कहाँ उल्लेखित है कि काम भी एमपीबी कराएगा और भुगतान भी एमपीबी करेगा, आप नहीं करेंगे? प्लीज शो मी दैट डायरेक्टली। sir, the first paragraph of this. पढ़िए। मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 313 खनिज साधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 28 जुलाई 2016 तथा मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक this letter dated 4/8/2016 and another letter dated 3/10/2017 के द्वारा खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 की धारा 9 खा में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग लाते हुए व्यक्तियों के हितों तथा लाभों के लिए कार्य करने के उद्देश्य से अमल में लाए जाने हेतु आपने प्रधानमंत्री पढ़ा था इसको यहाँ आने से पहले कि यहाँ पहली बार पढ़ रहे हैं आप? सर दी लास्ट लाइन ऑफ दिस मैंने जी हाँ। उसमें लिखा राशि 37.00885 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है तथा क्रियान्वयन एजेंसी कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड अनूपपुर को अधिकृत किया जाता है। हाँ, तो क्रियान्वयन एजेंसी बनाया आपने, दैट इज पीआईयू। अब आप ये बताइए कि यू हैड ऑथराइज देम टू मेक पेमेंट। आपके एग्रीमेंट में होगा ना कि आप कार्य करवाएंगे, आप पेमेंट करेंगे, आप गुणवत्ता का संधारण करेंगे। कहाँ है वो एग्रीमेंट आपका? ये तो प्रशासकीय स्वीकृति आदेश है, उसके बाद एग्रीमेंट होगा ना। इट्स अ कमर्शियल वर्क, 2 entities are being roped in. You floated a request, you delegated the work to the electricity department. Now whether you delegated this, that आप ही पेमेंट करेंगे कि आपने ये कहा कि आप काम करवाएंगे, रिपोर्ट देंगे, फिर हम भुगतान करेंगे, इतना तो बताइए ना आपने क्या लिखा उसमें? डीएमएफ के जो रूल्स हैं कहाँ है डीएमएफ के रूल्स? एनेक्चर R1 R1। हाँ पढ़िए, R1 पढ़ते हैं। कौन सा रिप्लाई है? 1 and 4 सर। अरे आइए, नंबर क्या है वकील साहब? Your Lordship, IA number 10408. 10408 जी। इसके साथ रूल 16 कहाँ लगा है रूल 16? क्या R1 में? R1. हाँ पढ़े, रूल 16 पढ़े। The works approved by the foundation shall be Just a minute. the government department, agency, panchayati raj institution and public sector undertaking normally responsible for the execution of such works. जी। So we have, so this work is related to the एग्जीक्यूशन हो गया, पेमेंट की बात कहाँ है? एग्जीक्यूशन, गेटिंग अ वर्क एग्जीक्यूटेड इज समथिंग डिफरेंट, एंड देन द पर्सन who will be getting the work executed will be making the payment. ऐसा कहाँ है? ये समझते हैं आप, एक डिपॉजिट वर्क होता है, ठीक है? ये डिपॉजिट वर्क था क्या कि आपने पैसा एमपीबी के पास जमा करा दिया और कहा कि आप ये कार्य करवा कर जो है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द वर्क? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में सर जैसे जैसे हमको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते जाते हैं, हाँ, वी मेक द पेमेंट सर। आप पेमेंट करते हैं ना, ये बात आ गई ना? पेमेंट टू द एग्जीक्यूशन एजेंसी सर ऑलवेज। कहाँ है ये? कहाँ है लिखा है ये?
May I submit? हाँ। In their point 20, monitoring of amount payable to the इसी foundation. में ये जो रूल्स दिखा रहे हैं इसी में। Yes, your lordship. हाँ, पॉइंट 20 पढ़िए। Monitoring of the amount payable to the foundation. Every lessee shall remit the amount payable to the foundation with credit of such bank account of the foundation may specify under नहीं, एवरी लेसी शेल रिमिट द अमाउंट my lords. पेबल टू द फाउंडेशन। तो ये तो लेसर हो गए, फाउंडेशन तो लेसर हो जी गया। जी ठीक है। जी। रिमिट द अमाउंट पेबल टू द फाउंडेशन ऑन टू इनटू द क्रेडिट ऑफ सच बैंक अकाउंट एज द फाउंडेशन में स्पेसिफाई अंडर इंफॉर्मेशन। ठीक है। Intimation. टू whom to the officer to whom the royalty is payable. This is about mineral excavation. Mineral This has excavation. nothing to do with No, it has execution of the work. My lords. फिर where is the आप भी कुछ भी पढ़ रहे हैं? No, no, your lordship. अभी जो इशू है उससे आप about- हट के पढ़ रहे हैं। I'm so sorry, your lordship. So the point number 6 of the administrative sanction order. Point number 6 annexure Annexure P2 sir. P2 पढ़िएगा, P2 पढ़िएगा, annexure point number 6 पढ़िएगा। स्वीकृत कार्य हेतु राशि कम से कम 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रत्येक किस्त के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य का के भौतिक स्थिति का निरीक्षण प्रतिवेदन, फोटोग्राफ एवं कार्यस्थल पर स्थापित साइन बोर्ड के सत्यापन हेतु फोटोग्राफ प्रस्तुत करने पर उसके अगली किस्त प्रदान की जाएगी। मजदूरी की दर शासन के नियमानुसार होगी। कार्य के संपादन में निविदा आमंत्रण की स्थिति में निविदा आमंत्रण के पश्चात न्यूनतम दर पर प्राप्त निविदाकार को कार्य आवंटित करने की कार्रवाई करें। सर जी, एजेंसी ऐसा कहाँ लिखा है? एजेंसी का कहाँ लिखा है? एजेंसी का कहाँ लिखा है? In the first paragraph itself, sir, we have defined the agency to be MPB, and then these are the terms under which निर्माण कार्य हेतु सामान्य दिशा निर्देश। तो you were required to release payment to the MPB, Yes. and Always MPB is the- required to disburse it in favor of the contractor. Now, where is the agreement between the MPB and the contractor? तो मैं कर लिया नजर P4 P4। पेज नंबर 50। बट पेज नंबर तो आप कंप्यूटर से ऊपर तिवारी जी बहस करना नहीं सीखेंगे। सारे पेज नंबर गलत हैं आपके। सर मेरा नहीं है सर, ये पिटिशन का ही है। पिटीशन का भी गलत है। पेज कंप्यूटर से बताइए पेज नंबर। कंप्यूटर में से क्यों नहीं सीखना चाहते आप? sir, डिपॉजिट वर्क है ये। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट। सर यू कैन नॉट एस्केप योर लाइबिलिटी। सर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पढ़ लिया वकील साहब, इतना टाइम नहीं लगता है। सर उसमें लिखा है जमा कराई गई, इट्स अ डिपॉजिट वर्क। आई एम नॉट सिटिंग हियर टू एक्सप्लेन दैट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैकेनिक से नजर P15। आप P15 बताइए। सर विषय अंतर्गत निवेदन है कि आपके विभाग द्वारा जारी प्रोजेक्ट क्रमांक 16 के तहत ग्राम पंचायत पासला में हैची मुर्गी पालन हेतु पर अति आवश्यक कार्य 33 kV लाइन पावर सब स्टेशन ST लाइन की आवश्यकता है। चूंकि प्रशासनिक स्वीकृति में राशि 52,41,000 है। इस लागत में सब स्टेशन ST लाइन व GST 18% की राशि सम्मिलित है। उक्त प्रोजेक्ट कार्य हेतु 5%। How we are concerned with this MP Women Poultry Producers Company Limited? Ye- How we are concerned with it? 5% सुपरविजन चार्ज। हमें उससे मतलब नहीं है। टेंडर किसने फ्लोट किया था? निविदा किसने फ्लोट की थी? ये मध्य प्रदेश वुमेन पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स ने की थी क्या? यस कहाँ है वो? MP वुमेन पोल्ट्री प्रोड्यूस P2 क्या है? पढ़िएगा जरा आप। फिर से P2 फिर से पढ़िएगा। कार्यालय जिला पंचायत ने निविदा फ्लोट की है। आप किस पद पर हैं? किस पद पर हैं आप? सर कार्यपालिका अभियंता सर। जी, ई सर ई। ई हैं। जी। ये निविदा आपने पढ़ी थी इसको? ये निविदा किसने जारी की है? ये सर हमसे पूर्व में जो अधिकारी थे उन्होंने जारी। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ना आपको हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है। आप क्या पढ़ के बता रहे हैं हमको? प्रशासकीय स्वीकृति। कि P15 ने आपको ऑथराइज किया था काम करने के लिए? बताइए ऑथराइजेशन। किसने किया? तिवारी जी, आप कुछ भी गलत बहस करेंगे, ये समझिए मत कि हम जो है इसको लाइटली लेंगे। सर ये एप्लीकेंट आपको हमें मतलब नहीं है। आपको किसने ऑथराइज किया था काम करने के लिए? जिला पंचायत ने। फिर वो डॉक्यूमेंट क्या दिखा रहे हैं आप हमको? आप कुछ भी डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और चाहते हैं कि हम उसको बिलीव करें।
P4 से स्पष्ट है कि उन्होंने राशि आपके पास जमा कराई उस कार्य को जिसकी निविदा निकाली गई थी P2 से एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट अमाउंट टू डिपॉजिट वर्क। नाउ यू बिकेम एन एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, आप किसी से भी एग्जीक्यूट कराएं, आपको उसका भुगतान करना है। बताइए कितने दिन में भुगतान करेंगे आप? अमाउंट हमारे पास कार्य होने के बाद हम दो तरह से कार्य करते हैं, एक 5% सुपरविजन पे, एक 100% डिपॉजिट पे। P4 फिर से पढ़िएगा, बिगर समझे बहस सर, मत करिएगा, तो बहुत हैवी कॉस्ट लगेगी आपके ऊपर और ये कार्यपालन यंत्री को देना पड़ेगी, वो आपसे फीस से काट लेंगे आपके। पढ़िएगा पैराग्राफ 1। अतः कार्य के सुपरविजन है जितेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता कहाँ पढ़ रहे हैं आप? फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर के द्वारा ग्राम पासला में 200 केवीए उच्च दाब कनेक्शन एमपी पोल्ट्री प्रोजेक्ट हेचरी भवन पसला में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत प्रोजेक्ट क्रमांक 1600 प्राकलन क्रमांक 1600 दिनांक 16/9/2021 प्राकलन राशि 37,885 रुपए के तहत सुपरविजन कार्य की राशि 1,76,233 रुपए, जीएसटी चार्ज सहित रुपए, जीएसटी चार्ज है 31,722 रुपए, कुल राशि 2,07,955 रुपए। डिमांड नोट क्रमांक 1600 दिनांक 21/9/2021, रिसिप्ट क्रमांक 1600 दिनांक 24/12/2021 एवं ट्रांजेक्शन नंबर 1600 दिनांक 22/12/2021 के माध्यम से क्षेत्रीय लेखाधिकारी हमको मत सुपरविजन चार्ज दिया गया है इसमें बस, बाकी 37 लाख डिपॉजिट किए हैं जी के माध्यम क्षेत्रीय लेखाधिकारी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र की निधि कंपनी लिमिटेड सहरूल खाता क्रमांक 1600 में जमा कराई गई है। ये जमा कराया गया अमाउंट है सर 2,07,955 रुपए। जस्ट अ मिनट। यस 37,885 रुपए का 5% सुपरविजन चार्ज जमा किया गया हमारे पास। यस में जमा कराए गए उक्त विभाग के कार्य करने हेतु श्री संदीप मिश्रा विद्युत ठेकेदार अनूपपुर जिला अनूपपुर को अधिकृत किया गया है। अतः उक्त कार्य के सुपरविजन हेतु श्री जितेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता संचार संधान मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड अनूपपुर को निम्न शर्तों के अधीन अधिकृत किया जाता है। विद्युत लाइन निर्माण का कार्य हेतु स्वीकृत प्रोजेक्ट क्रमांक 1600 प्राकलन क्रमांक 1600 दिनांक 16/9/2021 प्राकलन राशि 37,885 रुपए सुपरविजन राशि प्रभार सहित में दिए गए। 37 लाख रुपए कब जमा किया आपने? सर इनका जैसे वैल्यूएशन आया तो हमने पहले 20 लाख का वैल्यूएशन किया तो 20 लाख रुपए का चेक दिया, वो कहाँ है वो? इनके अकाउंट में कैश हो गया वो? सर उन्होंने कैश नहीं कराया, वापस रिटर्न कर रहे हैं। अभी 34 लाख समथिंग का वैल्यूएशन है, वो चेक हम 2 बार भेज चुके हैं सर। क्यों नहीं भुगतान करते आप? सर हमारे ईआरपी सिस्टम में, कौन से सिस्टम में? ईआरपी सिस्टम में क्या है टीआरपी सिस्टम? सर हमारे यहाँ जो वर्क्स और एस्टीमेट सैंक्शन इत्यादि के कार्य होते हैं सर ईआरपी में होते हैं। उसमें यदि 5% सुपरविजन के तहत एस्टीमेट बनाया गया है तो उसमें सिर्फ 5% राशि ही हम लोग लेते हैं सर, और उपभोक्ता को स्वतंत्र किसी ठेकेदार से कार्य करा सकता है सर, इसमें हमारी पेमेंट की बाध्यता नहीं रहती है। और नहीं तो इसमें ठेकेदार आपने चुना था कि इन्होंने चुना था? सर इसमें जो आवेदक जिसके नाम से कनेक्शन आज जारी हुआ है सर, एमपी वुमेन पोल हैचरी के नाम से, वही आवेदन किए थे कि हमें। आपसे जो क्या पूछ रहे हैं आप जी समझ नहीं रहे। जी सर आपने ठेकेदार जिससे काम कराया है, जो कि पिटिशनर जो कि हमारे सामने खड़ा है कि उसका भुगतान नहीं हुआ, जी सर, ये आपने चुना था कि जिला पंचायत ने चुना हमने था? नहीं चुना था सर। आपने नहीं चुना, जी नहीं। तो जिला पंचायत ने चुना है ये। सर ये जो कनेक्शन का जो आवेदन आपसे जो पूछ रहे हैं फिर घुमाइए मत। सर ये ठेकेदार किसने, क्यों मिस्टर वाधवा, मनोज। हु सिलेक्टेड यू टू एग्जीक्यूट द वर्क? Malord, the जिला पंचायत, सीएम जिला पंचायत। कहाँ है वो ऑर्डर? Malord. First time the petitioner was engaged was through this order of MPEB sir. Where is that order? That order supervision 5% amount का order. Supervision is something different. So order number P4 sir. P4 हाँ, P4 ही ये तो देख रहे हैं। कहाँ, इससे कहाँ मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने ठेकेदार को एंगेज किया था? इन्होंने ही श्री संदीप मिश्रा को ये के लिए अधिकृत किया जाता है सर। We have never authorized him to execute any. कहाँ लिखा है संदीप मिश्रा को ऑथराइज करने के संबंध में? P4 first. P4 में पढ़िएगा। आप बताइए आपको किसने एंगेज किया था? So the last line of this P4. Malord. फर्स्ट पैरा लास्ट लाइन फर्स्ट पैरा लास्ट लाइन। Last. T4 उक्त विभाग द्वारा जमा कराई गई उक्त विभाग द्वारा कार्य को करने हेतु, उक्त विभाग इज यू। But sir, पढ़िए। we have never authorized either MPB or the petitioner. Don't try to mislead. You will be in great trouble. Please try to understand. यह मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रेफरेंस में कह रहे हैं, उक्त कार्य करने को श्री संदीप मिश्रा अश्रेणी विद्युत ठेकेदार को अधिकृत किया गया है।
Who has authorized him? MPB has authorized. I'm so sorry. आप गलत बहस करेंगे वाधवा जी इस तरीके से? I bow down to that. I'm sorry. नहीं, you are bound to My lord. apologize for. कहाँ है आपका order? My lord, P4 and P5 it has been straight raised. Where is the order of आपका contract आपको कैसे shortlist किया गया था? My lord, I'll relegate you to avail civil remedy. जाइएगा सिविल कोर्ट में, आप टक्कर मारते रहिएगा, वहां पैसा लीजिएगा. आप मिसलीड करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा. no, my lord, No, you should know that how you were shortlisted. क्या कुछ निविदा निकाली गई थी क्या? no, my lordship, How you were shortlisted? कि आप इनके ब्लू आइड बॉय थे, आपको दे दिया काम. my lord, direct, डायरेक्ट एंगेजमेंट तो हो ही नहीं सकता. my lord, जाइए फिर आप सिविल कोर्ट से ले लीजिएगा रिलीफ अपना, लिखिएगा दिस पिटीशन इज फाइल्ड. my lord, I'll not show any further indulgence. Sorry, I wasted sufficient time.